नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करते हैं अर्थव्यवस्था की कर रहे थे और अर्थव्यवस्था में हम पंचवर्षीय योजनाओं को देख रहे थे। पंचवर्षीय योजना में हमने 4 पंचवर्षीय योजनाओं को देखा। अब अगली देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है, क्या कहती है, इसके संदर्भ में जानते हैं। देखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड तो 1974 से 79 के मध्य 5 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन 1 साल पहले ये बंद हो गई। कारण क्या रहा था, इसको भी जानेंगे। रोलिंग प्लान भी इसके संदर्भ में आता है। तो देखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का कार्यकाल 1974 से 79 के मध्य रखा गया था। कब कब रखा गया था? 1974 से 79 के मध्य, ठीक है। किंतु 1978 में कांग्रेस सरकार के स्थान पर जनता दल जो है इसकी सरकार बनी, ठीक है, मोरारजी देसाई। इस कारण से योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। 1 वर्ष पहले इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। अतः इसका कार्यकाल 1974 से 78 के मध्य रहे, यानी 4 साल इसका कार्यकाल रहा। इसका मॉडल जो था वो डीपी धर मॉडल पर ही आधारित थी, पांचवी, और निर्धनता निवारण पर इसमें बल दिया गया था। प्राथमिकता क्या थी? निर्धनता निवारण पर बल। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, RRB की स्थापना, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट बैंक जो RRB जो थे, ठीक है, यानी RRB की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ इस वक्त किया था। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी द्वारा नारी जो है गरीबी हटाओ, ठीक है, नारा कौन सा दिया गया? गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना वो थी उस वक्त। फिर बात करते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना, देखो, एक तो योजना अवकाश अलग था, ठीक है, एक अनवरत योजना। योजना अवकाश हमने सबसे पहले 66 और 69 के मध्य देखा, ठीक है, 3 साल का। अब अनवरत योजना 1978 से 80 के मध्य, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है, 2 वर्ष का रहा। 5वीं योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात जनता सरकार द्वारा 1978 से 1993 के लिए एक दीर्घकालीन योजना का प्रारूप तैयार किया गया, 1993 तक, ठीक है ना। किंतु 1980 में कांग्रेस फिर से आ गई सत्ता में और इसे बंद कर दिया गया, ठीक है, अनवरत योजना को, और इसे 2 साल का नाम दिया गया रोलिंग प्लान, ठीक है। इस योजना का प्रारूप गुन्नार मिडल की एशियन ड्रामा नामक पुस्तक से लिया गया। भारत में इस योजना का प्रतिपादक जो किया वो DT लकड़वाला द्वारा दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1979 को रोजगार प्रशिक्षण देने हेतु ट्राइसम यानी TRYSCM कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1999 में स्वर्णग्राम स्वरोजगार योजना में क्या कर दिया गया? तब्दील कर दिया गया और परिवर्तित इसमें कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अगली ये 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 1985 तक इसका टाइम पीरियड है। इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। गरीबी निवारण कार्यक्रम पर बल दिया गया था इसमें, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन की समिति की सिफारिश पर ग्रामीण एवं कृषि विकास यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। कौन सी थी? 6वीं जो थी पंचवर्षीय योजना के समय। 15 अप्रैल 1980 में उन 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहली बार 1969 में हुआ 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का, ठीक है ना। सेकेंड बार 1980 में होता है 6 बड़े राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकों का जो था उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़, पहले में कितनी थी? 50 करोड़, ठीक है, दूसरे में 200 करोड़ से अधिक जिनकी जमा पूंजी थी उनको सम्मिलित कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया गया। इस समय RBI के गवर्नर कौन थे? IG पटेल। पहले वाले में कौन थे? LK झा थे, ठीक है। 1 जनवरी 1982 में विदेशी व्यापार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक कहा जाता है, 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1982 को। 2 अक्टूबर 1980 को निर्धनता उन्मूलन हेतु पहला कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। अगले देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखें 1985 से 90 के मध्य, 1985 से 90 के मध्य 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही। रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल, इसमें प्राथमिकता क्या थी? रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल, ठीक है। इसमें विशेष कुछ बातें हुई जिसके संदर्भ में बात करें तो विशेष 1 सितंबर 1986 को डाक विभाग
में स्पीड पोस्ट व्यवस्था जो है उसके शुरुआत हुई या फिर शुभारंभ हुआ। स्पीड पोस्ट सब कब शुरू आई, कब अस्तित्व में आई, तो 1 सितंबर 1986 को 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उस वक्त। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, फिर द्वितीय योजना अवकाश आ जाता है 1990 से 92 के मध्य। द्वितीय योजना अवकाश 1990 से 1992 के मध्य। द्वितीय योजना अवकाश 1990 से 1992 के मध्य। सातवीं योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात आयोग योजना आयोग जो था, ठीक है, योजना आयोग द्वारा 8वीं योजना का प्रारूप तैयार न करके एक वर्षीय 2 वार्षिक योजनाएं प्रारूप की गई थी। यानी कि 7वीं योजना जैसे समाप्त हुई, योजना आयोग ने क्या 5 वर्ष का प्लान नहीं लिया और एक वर्ष की 2 योजनाएं लॉन्च की। ठीक है, जिन्हें द्वितीय योजना अवकाश का नाम दिया गया। इस अवकाश के 3 मुख्य कारण रहे थे। क्या कारण रहे थे? भुगतान संतुलन का संकट था। ठीक है, अवमूल्यन भी हुआ था उस वक्त 91 में, आपने देखा। राजनीतिक अस्थिरता भी हो गई थी। ठीक है, खाड़ी युद्ध भी हो गया था, इस कारण से रहा। फिर बात करें अप्रैल 1990 में छोटे स्तर के उद्योगों का विकास करने हेतु सिडबी बैंक यानी भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1990 को की गई। ठीक है, 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भारत में भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था का शुभारंभ किया गया 24 जुलाई 1991 में, जिसके तहत 3 बातों पर बल दिया गया। कौन सी बातें थी? 3। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसे LPG के नाम से भी जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, LPG। अब देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1992 से 1997 के मध्य 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। कौन सा मॉडल था? जॉन डब्ल्यू मिलर इसका मॉडल था। 1992 से 97 के मध्य 1992 से 97 के मध्य प्राथमिकता किस पर दी गई थी? प्राथमिकता थी मानव संसाधन विकास पर बल। कौन से पर बल? मानव संसाधन विकास पर बल। विशेष की बात करें इसमें स्पेशल, तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किया गया तथा इसका सदस्य देश भी बनाया गया। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, याद रखिएगा। ये योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती। सबसे विफल कौन सी थी? तीसरी योजना। कारण क्या थे? पाक चीन युद्ध हो गया था, अकाल पड़ गया था। ठीक है, सीधी सी बात। और जो सबसे सफल योजना रही थी ये रही थी 8वीं। कारण क्या था? कारण था आर्थिक सुधार। डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन के कारण सबसे सफल योजना जो रही थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना रही थी, याद रखिएगा। कारण थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात हम जब कर लेते हैं तो देखिएगा 1997 से 2002 के मध्य 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य मॉडल था, इनपुट आउटपुट मॉडल था, और 1997-2002 टाइम पीरियड हो गया इसका। न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता पर बल, इसकी जो फोकस क्या था, प्राथमिकता क्या थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं तथा समानता पर बल। इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2000 को फेरा को समाप्त करके फेमा 1999 लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2000 को फेरा को समाप्त करके फेमा 1999 लागू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य की बात करें। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य मॉडल की बात करें, सोम समिति पर आधारित था ये मॉडल। सोम समिति 10वीं सोम समिति मॉडल पर आधारित था 2002 से 2007 के मध्य। प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय और समानता पर बल। प्राथमिकता क्या थी? सामाजिक न्याय और समानता पर बल। ठीक है, अब अगली देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य इनपुट आउटपुट मॉडल था इसका भी। ठीक है, और देखें तो इसमें प्राथमिकता थी तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास पर बल। तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास पर बल। 11वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया था, जिसे योजना की समाप्ति तक 7.9% प्राप्त कर लिया गया था। कितना? 7.9%, जो अब तक की योजनाओं में सर्वाधिक रहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जब बात कर लेते हैं तो 2012 से 2017 के मध्य मॉडल था इनपुट आउटपुट मॉडल। 2012 से 2017 के मध्य लास्ट थी ये योजना। तीव्र, सतत, संपोषणीय तथा समावेशी विकास पर बल। इसकी प्राथमिकता क्या थी? थीम क्या थी? तीव्र, सतत, संपोषणीय तथा समावेशी विकास पर बल। ठीक है, तो इस योजना विशेष काम रहा। इस योजना के प्रारंभ में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, जिसे संशोधित करके 8% रख दिया गया और बाद में इसे 7.2% तक प्राप्त
कर लिया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर का लक्ष्य उद्योग क्षेत्रों में रखा गया था 8% और सेवा क्षेत्र में कितना रखा गया 10%। उद्योग में 8% और सेवा क्षेत्र में 10%। इस योजना में सर्वाधिक व्यय सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर किया गया। इस योजना में गैर कृषि क्षेत्रों में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया, जिस हेतु 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना शुभारंभ हुआ था। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक का प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना की समाप्ति तक देश के लगभग सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस हेतु 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हुआ। 28 अगस्त 2014 को। इस योजना में लक्ष्य रखा गया कि 2019 तक देश के प्रत्येक घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष का लक्ष्य रखा गया, 950 रखा गया था। ये थी आर्थिक नियोजन की बात। पंचवर्षीय योजना सभी हमने देख ली। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।